जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। घट स्थापना कैसे करें, क्या है सही मुहूर्त, क्या है सरल विधि, पूजा विधि क्या है, और साथ ही आप जानेंगे इससे जुड़े 4 जरूरी नियम जो कि आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। शारदीय नवरात्रि कब से कब तक रहेंगे, पहले ये जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल शारदीय नवरात्रि अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होते हैं और इस साल प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 से शुरू होगी और 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर ही समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होगी और 24 अक्टूबर को विजयदशमी का जो त्योहार है वो मनाया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि कितने दिनों की होगी। इस साल कोई भी तिथि ना ही घट रही है ना ही बढ़ रही है। ऐसे में इस साल शरद यानी कि शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी। 9 दिन पड़ रहे हैं। 15 अक्टूबर से प्रारंभ होकर नवरात्रि 23 अक्टूबर तक रहेगी। तो 24 अक्टूबर को विजयदशमी यानी कि दशहरा का जो त्योहार है वो मनाया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं घट स्थापना महोत्सव का जो मुहूर्त है वो क्या रहेगा। इस साल 15 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:44 से लेकर के दोपहर 12:30 तक रहेगा। कलश स्थापना की जो अवधि है वो 46 मिनट की रहेगी। तो ऐसे में घट स्थापना कैसे करनी है, पूजा कैसे करेंगे और इसकी सरल विधि क्या है ये जान लेते हैं। घट का मतलब मिट्टी का घड़ा होता है। इसे नवरात्रि के पहले दिन घर की पूजा मंदिर में उत्तर पूर्व दिशा में रखना शुभ रहता है। अनाज बोने के लिए सबसे पहले मिट्टी का आपको एक चौड़ा बर्तन लेना है और इस गमले में यानी कि इस चौड़े बर्तन में मिट्टी जो है आपको फैला लेनी है और उसके बाद में अनाज के बीज आपको फैलाने हैं। इसमें अनाज आपको जौ के बीज लेने चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो मिट्टी को सेट करने के लिए गमले में थोड़ा सा पानी डाल दें। इस तरह से ऊपर तक इस पात्र को यानी कि इस चौड़े बर्तन को जो ये मिट्टी का आपने लिया है उसको भर दें। अब इस पात्र को आप स्थापित कर दें और इसकी पूजन करें। जहाँ घट स्थापना आपको करनी है वहाँ पर एक पाट आप रख लें, उस पर साफ लाल कपड़ा बिछा करके उस पर इस घट को आप स्थापित कर दें। अब इसके ऊपर आप कलश स्थापित करें। कलश भी मिट्टी का होना चाहिए। अगर मिट्टी का नहीं है तो आप तांबे का या फिर पीतल का कलश भी ले सकते हैं। कलश में आम के पत्ते ज़रूर से रखें। इसके बाद में कलश को गंगा जल या फिर जल से आप इसको भर दें। आप चाहे तो कलश में जल भरने के बाद भी आम के पत्ते रख सकते हैं। कलश में आपको एक सुपारी, कुछ सिक्के, दूर्वा, हल्दी की एक गांठ जरूर से रखें। कलश के मुख पर एक नारियल और लाल वस्त्र से उसको लपेट करके रखें। संभव हो तो अक्षत के अष्टदल बना करके उस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा को आप स्थापित करें। अब माता को लाल रंग की चुनरी आपको अर्पित करनी है। घट स्थापना के साथ ही अखंड दीपक की भी स्थापना आप करें। घट स्थापना करने के बाद में माँ शैलपुत्री की विधिवत पूजा करें, क्योंकि पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दोनों हाथों में लाल फूल लेकर के, चावल लेकर के माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। माँ शैलपुत्री का ध्यान करने के बाद में फूल और चावल माँ के चरणों में आप अर्पित कर दें। इस दिन माँ शैलपुत्री के लिए जो भोग बनाए जाते हैं उसमें गाय के घी का इस्तेमाल आप ज़रूर से करें। तो चलिए अब जान लेते हैं कलश स्थापना से जुड़े हुए 4 मुख्य नियम जिनको कि आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो उसमें पहला नियम यह है कि कलश का जो मुंह है वो खुला ना रखें, उसके ऊपर नारियल ज़रूर से रख लें। जैसा कि बताया है कि नारियल को एक लाल कपड़े में लपेट करके आप रखें। दूसरा नियम यह है कि गलत दिशा में कलश ना रखें, हमेशा ईशान कोण में ही आपको कलश रखना चाहिए। तीसरा, जब आप घट स्थापना कर रहे हैं तो मंदिर के आसपास खास करके साफ सफाई का बेहद ध्यान दें। ऐसा ना हो कि तिल्लियां या फिर कुछ जलिया बचे कुचे फूल, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आसपास पड़ी रहें। इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना और साफ सफाई रखनी है। चौथा और आखिरी नियम ये है कि कलश स्थापना से पहले अखंड ज्योति ज़रूर से जला ले। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।